नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का लाइफ कोच कुमार अनिल अनुपम। आज बात करने वाला हूँ संस्कार की इस चौथे वीडियो में कि संस्कार शिक्षा ग्रहण में कैसे प्रभावी है और इसका विश्लेषण मैं आपको गहनतापूर्वक बेहतर ढंग से आपको बताऊंगा। आपको बस वीडियो में लंबे समय तक के लिए बने रहना है और उसको अमल करना है और सोचना है। तो मैं बता रहा हूं बेसिकली कि हमारे शिक्षा ग्रहण में हमारा संस्कार का क्या महत्व है। जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, आज का जो मॉडर्न एरा है, जो समय है, वो बेहतर आगे जा चुका है और इसमें हम बेसिकली तौर पे केवल सिलेबस से इतने जुड़ गए हैं। जो होना चाहिए बेहतर चीजें हैं, बेहतर चीजों को हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। बेहतर होने का, बेहतर बनने का अपने जीवन का एक मकसद होना चाहिए। किंतु मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसके संदर्भ में आपका जो गुड मैनर है वो डेवलप होना चाहिए। और जब आप बेहतर करते हैं, बेहतर कहीं जाते हैं और आपके पास अगर नॉलेज रहता है, जो बेसिकली सिलेबस से मैं बात कर रहा हूँ, वो तो आपके पास है ही है, लेकिन अगर आपके पास कल्चर, मैनर और बेहतर इस संस्कार के विभिन्न आयाम आप में भरे हुए हैं, आप उस पे उन पहलुओं पे खरे उतरते हैं, देन आपका जो रेस्पेक्ट होगा, जो आदर होगा, वह इस लेवल पे होगा। यानी आपको बस इतना सा समझना है कि आप अपने जानकारी को तो आगे बढ़ाइए, किंतु उसके साथ साथ संस्कार डेवलप कीजिए और इसके आपको दूसरे को भी फायदा है, आपको पूरी तरह से फायदा है और आपके जनरेशन के लिए भी फायदा है, आपकी पीढ़ी के लिए फायदा है। आप सोच रहे होंगे इसमें पीढ़ी का क्या महत्व है। तो बेसिकली और सारे वीडियो में मैं बच्चों को लेकर के बातें कर चुका हूं संस्कार पे, और इस पहलू में और इस संदर्भ में मैं यह बात करने वाला हूं कि जब आपके पास पूरी तरह से जानकारी है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसके बाद जब आपके पास संस्कार होता है, बोलने का जो आपका वाक्य शैली है, जो आपकी बातचीत करने का तरीका है, जो ढंग है और जो आपका सोच है, मेंटलिटी है जो माइंड की, वह सामने वाले व्यक्ति के प्रति संस्कार वाइज बेहतर है, देन आपका रिस्पेक्ट बेहतर ढंग से होगा और साथ ही साथ आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो शिक्षा दर की, जो बेसिकली आपने सिलेबस से जो ज्ञान ग्रहण किए हैं या फिर कह ले तो जो आपने जो जिस कार्य को किया है उसमें जो आपकी रुचि है, अभिरुचि है, जो आपका ज्ञान है, वो तो वर्क करेगा ही करेगा, किंतु उसके साथ साथ यह वर्क इतना बेहतर कर जाएगा कि आपको उसका बेहतर और लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही साथ देखिए, और जब साथ ही साथ जब आप इसको डेवलप करेंगे, देन जो आपका घर का बच्चा है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके, मैं बेसिकली युवाओं के लिए भी कह रहा हूँ, माता पिता के लिए भी कह रहा हूँ, वो सीखेंगे कि नहीं, हमारे माता पिता का कोई भी समाज में ये रिस्पेक्ट है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, जो वो व्यक्ति हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो सोचेगा कि आखिर क्या ऐसी खासियत है मेरे पिताजी में, आखिर क्या ऐसी खासियत है मेरी माताजी में, जो लोग इतना रिस्पेक्ट के साथ आदर देते हैं। तो आपको कॉपी करने लगेगा और आपको बेहतर ढंग से जानने लगेगा, और जब ये जानने लगेगा तो आपकी अगली पीढ़ी, जो आपका अगला जनरेशन है, वो बेहतर होगा और इस कदर बेहतर होगा कि आपके केवल बदलाव से पूरे फैमिली में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि पैसे की बहुत सारी अहमियत होती है। जो पैसा रहता है वो लेकिन एक खास बंडल में रहता है, एक खास चीज में रहता है, उस पॉकेट की क्या अहमियत है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। यानी किसी भी वस्तु को, जो कोई भी स्वर्ण, चांदी, हीरे जवाहरात, आभूषण, ज्वेलरी, जो भी है, वो जो जहां रखे जाते हैं, उसकी तो अगर उसको बेचें देन उसकी तो कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तो उस स्वर्ण की है, उस चांदी की है, नहीं कह ले तो उस गोल्ड की है, उस सिल्वर की है, उस डायमंड, उस हीरे की है, उस मनी की है, उस पैसे की है। लेकिन जो उसको कलेक्ट करके रखता है, जो उसको सुचारू रूप प्रदान करता है, मैं किसी भी थिंग्स के बारे में बात कर सकता हूं। उसी प्रकार समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक अच्छा सा प्रतिबिंब
सामने हमारे दीवार के सामने बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देता है जब हम टांगे रहते हैं। लेकिन क्या हम, जरा सोचिए, क्या हम कभी उस स्किल की चर्चा करते हैं जो उतने अच्छे प्रतिबिंब को वह टांगे रहता है? क्या हम कभी उस रबड़ की चर्चा करते हैं जो उस मनी को, उस पैसे को बेहतर ढंग से संयोजित करके रखे रहता है? क्या हम उस स्वर्ण आभूषण रखे आने वाले कागज या फिर प्लास्टिक या फिर जो भी जिस थिंग्स में रखा जाने वाला वस्तु है, उस वस्तु की कभी सोच विचार करते हैं? यह उसी प्रकार से है कि हमारी अहमियत जो हमारे अंदर है, हमारे जो गुण है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो तो झलके ही झलकेगी, साथ में इस संस्कार से बेहतर झलकेगा आपका जीवन, और आपके जीवन से आपके परिवार में खुशी आएगी, और इससे समाज में, सोसाइटी में आपका जो संबंध है और बेहतर होता जाएगा और आपको बेहतर समझा जाएगा। देन करना क्या है? आपके पास बेहतर नॉलेज है, बेहतर सब कुछ है, लेकिन आपकी वाक्य शैली से सामने वाले व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, न आपको बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, देन उस ज्ञान का, उस थिंक टैंक का कोई मतलब नहीं है। एक सिंपल वर्ड में इतना समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा पर्याप्त नॉलेज है, किंतु हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको प्रगतिशील नहीं करते हैं, स्टेप नहीं लेते हैं, देन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं एक और उदाहरण पेश करने वाला हूं कि जो हमारे यहाँ जो देश का सबसे टॉप लेवल का जो एग्जाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो अभ्यर्थी होते हैं, यानी जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सेवाओं में जाते हैं, उनके पास इतिहास का, भूगोल का, एथिक्स का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आदि सारे सब्जेक्टों का, मैथमेटिक्स आदि सारे सब्जेक्टों का जनरल नॉलेज पूरी गहनता के साथ नॉलेज होता है। किंतु वही एक जो शिक्षक, एक टीचर जो बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका अनुभव है, जो उसका तजुर्बा है, वही काम आता है। और वही कह दिया जाए कि जो यूपीएससी के जो सफल अभ्यर्थी हैं आईएएस को, कि आपको बेसिकली जो आपने ग्रहण किया है उसको आ करके बोर्ड पर बच्चों को समझा रहा है, तो वे तो आ जाएंगे, समझाएंगे भी, और बिल्कुल वो 50% या 40% उस कार्य को अंजाम भी दे। किंतु जो एक शिक्षक का अनुभव है, जो एक शिक्षक जो अपना सर्वस्व दिया है उस फील्ड में, उसका वैल्यू, उसका जो कीमत है वो कुछ अलग है। यानी वह बेहतर ढंग से किसी भी चीज को पेशकश करेगा अपने छात्रों के प्रति, क्योंकि वह अपने बच्चों को बेहतर ढंग से डेवलप कर सकेगा। एक हमारे जो मित्र मिले थे, बेहतर ढंग के शिक्षक भी रहे वो अपने समय में, किंतु उन्होंने शिक्षक का कार्य एक समय में छोड़ दिया, क्योंकि वो बता रहे थे कि अनुपम जी, कि मैं जब कार्य में, टीचिंग में मैं जुड़ा, मैं अपने पिताजी के कारण जुड़ा, लेकिन मेरा मन किसी और कार्य में था। मैं बेसिकली इस पे वीडियो लाऊंगा, चूज अ जॉब व्हाट यू लव, इसका नेक्स्ट वीडियो वही रहने वाला है कि आपको जो कार्य पसंद हो उसी को चुनिए। तो वे टीचिंग कार्य में लगे, किंतु मेरे नजर में तो वो मेरे मित्र है, बेहतर शिक्षक है, मैं बेहतर पढ़ाया, किंतु वो खुद की बता रहे थे कि मैंने अपने आत्मा को टटोला, क्योंकि वो जब एक दौरान बच्चों को पढ़ा रहे थे, देन वो बच्चे के माइंडसेट को नहीं समझ पाए। बच्चा उनसे कुछ पूछने की कोशिश किया, उस दौरान उनको चीज़ों को समझा पाए, समझाए, किंतु अच्छा था, बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ। उसके चेहरे का वो हाव भाव देख लिए, बोले कि बच्चा उस समय बोला नहीं, किंतु वो समझ गया था, कि वो खुद समझ गए थे कि हाँ, यह बच्चा का जो एक्सप्रेशन है, जो फेस का, वो बतला रहा है कि यह अभी तक उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि मेरा जो हॉबी था वो अलग था, और वो अपने बेहतर ढंग के फील्ड में समय से लग गए और वो आज सफल है।
तो हम अपने चीज़ों को मैं अपने टॉपिक पे विशेष आता हूं कि हम अपने चीज़ों को जो डेवलप कर रहे हैं डेवलप करते रहें, किंतु हम अपने शिक्षा के आयाम को, संस्कार के आयाम को उसी पटल पर लाएं, उसी तरीके से सोचें जिस तरह से प्रभावी हो सकता है। और एक खास तौर पे जब आपका बच्चा, जो आपका नेक्स्ट पीढ़ी है, जो आपका जनरेशन है, जब आपको कॉपी करने लगे तो समझ लीजिएगा आप अपने जीवन में सफल हैं। वो कॉपी तो करेगा ही करेगा किसी भी मायने में, लेकिन वो शुद्धता के साथ, आचरण के साथ, संस्कार के साथ, वैभव के साथ आपके प्रति, आपके सोच के प्रति जब जुड़ जाता है, तब आपको लगना चाहिए कि हाँ, मेरा बच्चा मुझसे कुछ सीखा है और मुझे भी निरंतर बेहतर कहना चाहिए। मैं इस पे वीडियो बनाया था कि अपने घर के छोटे बच्चों को आप ही कहकर बुलाएं, क्योंकि जब वो सोचेगा कि सामने वाले को आप कहकर बुलाया जाता है, तो वो आपको भी आप ही कह के बुलाएगा। क्योंकि जब आप उसे कह के बुलाएंगे, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, जो चाइल्ड प्रोसेस है समझाने का, जो बताया जाता है कि उसमें बच्चा जो सुनता है वही इम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, 200 शब्द, जो बच्चा हमेशा जिज्ञासु रहता है जानने को और सीखता भी रहता है बचपन में, तभी तो जुड़ पाता है लैंग्वेज के साथ, जो भाषा होता है उसके साथ। आज जिस भाषा के समाज में वो रहता है, उस भाषा को आसानी से वो डेवलपमेंट कर लेता है। और इस पे एक विशेष वीडियो भी हो सकता है कि हाँ, हमें सीखना होता है तो बेसिकली जो लोगों का होता है कि इंग्लिश सीखते हैं तो क्यों उसमें टाइम टेकिंग होता है, और जो हिंदी भाषी हम क्षेत्रीय या विशेष तो हमें बेहतर हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि हाँ, कि जिस क्षेत्र में जिस चीज़ को एक बार डेवलप कर लेंगे और एक बार हमारा आदत डेवलप हो जाएगा, उस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और एक बार जैसे इम्प्लीमेंट होगा खास तौर पे, तो हम बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार को अपने बच्चों के साथ जोड़िए, ताकि आपका पीढ़ी भी अच्छा रहे, आपका समाज में रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा रहे, और जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, उससे आप अपना जो सोर्स है, जो अपने जीवन को चलाने की जो तरीकाएं हैं और जो नाम है, और जो इतिहास के पन्नों में ऐड करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका संस्कार जुटा है तो आप बेहतर कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।